तरह से ये दोहरा चरित्र है, क्योंकि डबल फेस है ट्रूडो। अपने वोट के लिए वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज में लगे रहते हैं, भारत पर अलग अलग आरोप लगाते हैं, क्योंकि उन्हें फायदा चाहिए, उन्हें वोट चाहिए और खालिस्तानियों का समर्थन भी चाहिए, क्योंकि हार जाएंगे नहीं तो। दोहरा चरित्र कैसे सामने आए देखिए। आतंकी निज्जर की मौत पर दुखी हुए थे ट्रूडो, वही आतंकी निज्जर जो भारत के खिलाफ एक्टिविटीज में लगा था और लिस्टेड है यहाँ पर आतंकी के तौर पर। भारत पर लगाए थे बेबुनियाद आरोप, उस पर दुखी होकर निज्जर कांड को लेकर, भारत को लेकर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोली थी, बड़बोलापन दिखाया था। किसी भी आरोप का आज तक उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। भारत ने खुले मंच पर कहा कि आपको ऐसा लग रहा है, आप सबूत दीजिए, लेकिन सबूत जब था ही नहीं तो देंगे कैसे। और वही बात सामने भी आ गई है, खालिस्तानियों का खुलकर समर्थन सिर्फ जीत के लिए कर रहे हैं ट्रूडो, क्योंकि उनको टेंशन है कि हार गए तो क्या होगा, क्योंकि उनकी ही पार्टी में बहुत से लोग हैं जो उनकी इस नीति के, एंटी इंडिया नीति पे जो वो चल रहे हैं, इसके खिलाफ है। आपको बताएं, आतंकियों को पनाह देने के उन पर आरोप लगते रहे हैं और वो उन आरोपों से लगातार इनकार भी करते रहे, लेकिन अब इनकार करने से खुद कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने खुद ही मान लिया है। अभी तक वो यही कहते थे कि खालिस्तान के आतंकी नहीं है, यहाँ पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के जो खालिस्तानी जिम्मेदार हैं उनको वो कहते थे कि नहीं है, खालिस्तानी हिंदुओं पर लगातार हमले कर रहे हैं, हिंदू मंदिरों पर हमले होते हैं, हिंदुओं पर अगर वो जा रहे होते हैं पूजा करने तो हमले होते हैं। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में हिंदू महासभा में हमला हुआ। किस तरह का हमला हुआ ये देखिए, खालिस्तानी झंडा लेके पीला पीला पहुंचे हुए और मंदिर परिसर में हमला कर रहे हैं। ये तस्वीर कनाडा की ही है और 3 तारीख की ही तस्वीर है जब हिंदुओं पर हमला हुआ। मंदिर परिसर में देखिए कैसे जोरदार हमला हुआ है, खालिस्तानियों पर आरोप लगे और तस्वीर गवाह है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आरोप लग रहे हैं, तस्वीर बता रही है। और ये सब जब कुछ हो रहा था तो कनाडा पुलिस वहां मूक दर्शक बनी हुई थी, सिर्फ हिंदुओं को पकड़ा गया। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जब ये घटना सामने आई तो ये नहीं कि खालिस्तानियों पर एक्शन लिया हो, वो तो वोट बैंक है, उनकी चिंता है। ऐसे में जो ट्रूडो की पुलिस है उसने सिर्फ हिंदुओं को पकड़ा, हिंदुओं को पीटा गया और खालिस्तानियों की सुरक्षा की गई। वो वहां पर तमाशबीन बने रहे, पुलिसकर्मी देखते रहे, खालिस्तानी वहां हो हंगामा करते रहे और कैसे हिंदुओं को देखिए पकड़ कर पीट कर ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये ट्रूडो की पुलिस है और ये ट्रूडो के इशारे पर ही काम कर रही है। लेकिन आपको बताते हैं कि अभी जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कितनी कार्रवाई अब तक हुई है या सिर्फ दिखावे की कोशिश हुई है, आप जानकारी सुनिए और खुद तय करिएगा। 3 नवंबर को देखिए ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हमला हुआ, हमने आपको तस्वीर भी दिखा दी। कनाडा पुलिस ने 8 नवंबर को, 3 नवंबर को हमला हुआ था, 5 दिन बाद एक्शन लेने की बात कही। ये दावा किया कि एक्शन लिया गया है साहब। क्या एक्शन लिया गया है? एक खालिस्तानी को गिरफ्तार किया गया। इतने सारे तो हमने आपको तस्वीर में दिखा दिए, इनको नहीं दिखाई दिए। सिर्फ एक खालिस्तानी को गिरफ्तार किया गया, 35 साल का इंद्रजीत गौसल अरेस्ट किया गया। पूरी घटना में सिर्फ इनको एक खालिस्तानी दिखाई दिया। इंद्रजीत पर हथियार से हमला करने का आरोप लगाते हुए उसे पकड़ा गया और गिरफ्तारी के कुछ ही घंटे बाद, हैरानी इस बात पर होती है, पहले तो उन्हें एक ही खालिस्तानी दिखाई दिया, चलिए एक दिखाई दिया, उसको पकड़ा, लेकिन कुछ ही घंटों बाद रिहाई भी कर दी गई। आखिर रिहाई ऐसे क्यों कर दी गई? इतने सारे लोग इन्वॉल्व थे, इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बावजूद भी सिर्फ एक बार कार्रवाई होती है और उसे कुछ घंटे बाद ही छोड़ दिया जाता है। क्यों ऐसा किया गया? चलिए इसका जवाब हम आपको दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जानकारी ये मिल रही है कि जो पकड़ा गया था ना, उसका पन्नू से, आतंकी पन्नू से सीधा कनेक्शन था। चलिए आपको बताते हैं क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। दरअसल पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया था उसे पन्नू का प्यादा कहा जा रहा है, ये जानकारी हमें मिल रही है। इंद्रजीत गौसल सिख फॉर जस्टिस से जुड़ा हुआ है, ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली। सिख फॉर जस्टिस आतंकी गुरपतवंत का संगठन है। इंद्रजीत पन्नू के जनरल काउंसिल का सदस्य है, ये भी जानकारी मिली सूत्रों के हवाले से। वहीं निर्झर के बाद इसे ही लेफ्टिनेंट बनाया गया। सिख फॉर जस्टिस के रेफरेंडम का काम गौसल ही देखता था। क्या यही वजह है कि तुरंत छोड़ दिया गया कुछ ही घंटों बाद? क्या हिंदुओं पर हमला पन्नू की साजिश थी? ये सवाल इसीलिए क्योंकि गौसल इसमें इन्वॉल्व था। पन्नू के दबाव में क्या इंद्रजीत की रिहाई हुई है? क्योंकि पहले तो एक ही उनको खालिस्तानी दिखाई दे रहा है,
जबकि हमने आपको दिखाया, तस्वीर दिखाई, कितने सारे लोग थे जो पहुंचे हुए थे, हमला कर रहे थे। उसमें से एक दिखाई देता है, उसे पकड़ते हैं और उसे भी कुछ घंटे बाद छोड़ देते हैं। क्या ट्रूडो खालिस्तानियों के रक्षक बन गए हैं? और रक्षक क्या इसलिए बने हैं क्योंकि उन्हें चुनावी फायदा चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो 2025 अहम है, कैसे भी जीत हासिल करनी है। और यही वजह है कि खालिस्तानी जैसे जो लोग हैं, खालिस्तान समर्थन करने वाले जो लोग हैं, वो उनके लिए वोट बैंक बन गए। लेकिन एंटी इंडिया एजेंडा चलाते चलाते ट्रूडो अपने ही जाल में फंसते दिखाई दे रहे हैं और इसका फायदा विपक्षी दल भी उठा रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कनाडा खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ बन गया है और ये दावा भारत की तरफ से कई सालों से किया जा रहा है। भारत ने कई बार कनाडा सरकार के खालिस्तानी आतंकियों पर एक्शन की मांग भी की, लेकिन ट्रूडो सरकार बहरी बनी रही। उल्टा जब आतंकी निज्जर की हत्या हुई तो उसकी हत्या का आरोप ट्रूडो भारत पर ही मढ़ने लगे। हालांकि बार बार सबूत मांगने पर एक भी सबूत पेश नहीं किया। लेकिन अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खुद ही अपने देश में खालिस्तानियों की मौजूदगी पर बड़ा खुलासा किया है। दरअसल पिछले दिनों भारतीय मूल के लोगों के लिए दिवाली कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री ट्रूडो शामिल हुए। इस दौरान भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए जस्टिन ट्रूडो का दोहरा चरित्र सबके सामने आ गया। अपने संबोधन में ट्रूडो ने कबूल किया कि कनाडा में खालिस्तानी मौजूद हैं, लेकिन सभी खालिस्तान समर्थक अलगाववादी कनाडा में सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ट्रूडो का यह बयान बता रहा है कि उन्हें कनाडा में खालिस्तानियों की मौजूदगी की पूरी जानकारी है और वो ये भी जानते हैं कि सिख और खालिस्तानी अलगाववादियों में क्या अंतर है। बावजूद इसके वो निज्जर जैसे आतंकियों के मारे जाने पर आंसू बहाते हैं, खालिस्तानियों को सुरक्षा देते हैं। इतना ही नहीं, हिंदुओं पर हमला होता है तो चुप्पी साध लेते हैं। पिछले दिनों हिंदू मंदिर में घुसकर खालिस्तान समर्थकों ने हिंदुओं को निशाना बनाया, उन पर जानलेवा हमला किया। हिंदुओं की सुरक्षा तो दूर, ट्रूडो की पुलिस हिंदुओं पर ही हमलावर हो गई। हिंदुओं पर कनाडा ही नहीं, बांग्लादेश में भी हमले हो रहे हैं और ये सारे हमले वहां की सरकारों की उदासीन रवैये की वजह से हो रहे हैं। कनाडा हो या बांग्लादेश, दोनों ही जगह हमलावर कट्टरपंथी और अलगाववादी हैं और पीड़ित हिंदू। ऐसे में अब सनातन का झंडा उठाए बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कनाडा में हिंदुओं के समर्थन में कथा करने का ऐलान कर दिया है। कनाडा में गया? नहीं, अभी नहीं। जरूरत है, जाना लग रहा है, जाना है। लेकिन मैंने इसलिए बोला, शायद आपकी जानकारी में है यानी होगा, आपका तो वाईफाई बहुत हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है। कनाडा में जो सनातनियों के साथ हो रहा है और पिछले 48 घंटे में मंदिर में घुस के खालिस्तानियों ने मंदिर में घुस के जो पूजा करने के लिए जो प्रार्थी के उनको पीटा है, लाठियों से पीटा है। सारे सनातनी इकट्ठे हुए कनाडा में, वाह, ब्रैम्पटन में इकट्ठे हुए, मेल्टन शहर में इकट्ठे हुए कि हमको पूजा करने दो। आपकी आवश्यकता, मुझे लग रहा है आपकी अगली यात्रा या अगली कथा आपकी कनाडा में होनी चाहिए। हम बिल्कुल बनाएंगे, बेझिझक बनाएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ भी सनातनी हिंदुओं को कमजोर किया जा रहा है, हम वहाँ पर। खालिस्तानियों के बढ़ते हौसले और ट्रूडो के इस कबूलनामे ने बता दिया है कि कनाडा में हिंदू अब सुरक्षित नहीं है। ऐसे में कनाडा के हिंदुओं को भी एक होने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।